उसी की तलाश में तो है। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। तो मैं आपको लेकर आया हूँ एक बहुत ही प्राचीन मंदिर को दर्शन कराने के लिए और दिखाने के लिए उसकी वास्तुकला को। दक्षिण स्थित दक्षिण भारत में जो वास्तुकला, जिस प्रकार की कलाकारी मंदिरों में की जाती है, मंदिरों की बाहरी क्षेत्र में, अंदरूनी क्षेत्र में, उसी प्रकार की कलाकारी इस शहर के सभी मंदिरों में आपको प्राप्त हो जाएगी, जो भी शिव मंदिर है। इसीलिए इस शहर को दूसरा काशी होने का गौरव प्राप्त है, अपरा काशी होने का गौरव प्राप्त है। मैं सुधीर परमार आपको लेकर आया हूँ एक ऐसी जगह पे जो बहुत ही सुंदर और भव्य और बहुत ही सुंदर शिल्पकारी की हुई एक देव स्थान है शिव जी का। वहाँ पे यहाँ पे 2 देव स्थान शिव जी के हैं। मैं आपको उनके दर्शन कराने के लिए आया हूँ। आप भी अचंभित हो जाएंगे यह देखकर कि यह प्राचीन बहुत ही पुराने मंदिर, जो कि दक्षिण भारत की इस बने हुए मंदिरों की भांति ही यहाँ पर भी बने हुए हैं। उनके मैं आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आज मैं आया हुआ हूँ खतराना, यूपी क्षेत्र फर्रुखाबाद शहर, और आपको दिखाने के लिए लाया हूँ इस शिव मंदिर की वह वास्तुकला, शिल्पकारी, कलाकारी जो कि प्राचीन दक्षिण भारत में मंदिरों में प्रयोग होती थी। आप अचंभित रह जाएंगे देखकर, और आप यह सोचेंगे कि इस तरह की सुंदर भव्य शिल्पकारी और कलाकारी होते हुए भी इस शहर को वह उपलब्धि प्राप्त नहीं है जो उसको प्राप्त होनी चाहिए, वह प्रसिद्धि प्राप्त नहीं है। यह शहर के ऐसे सुंदर, भव्य और प्राचीन मंदिरों के होते हुए भी यह शहर जानकारी में नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों और दर्शन करते हैं। चलते हैं दोस्तों, देखेंगे इस सुंदर भव्य मंदिर को और बात करेंगे उनसे जिनके पूर्वजों द्वारा इस मंदिर, भव्य मंदिर को बनाया गया। तो पहले हम उन्हीं से बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दर्शन कराऊंगा इस मंदिर के और दिखाऊंगा बाहरी क्षेत्र भी और अंदर क्षेत्र में सुंदर प्रतिमाएं, प्राचीन प्रतिमाओं को, और ऊपर बनी हुई उस वास्तुकला कलाकारी को जो कि दक्षिण भारत की कलाकारी के रूप में यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं, हम पहले उनसे परिचय लेंगे फिर इनसे बात करेंगे। आप देख सकते हैं जो सामने आप टीचर हैं, टीचर से रिटायर हैं, तो आप समझ सकते हैं प्रिंसिपल। तो आप स्वयं परिचय देंगी, पहले तो आप स्वयं ही परिचय देंगे। मैं डॉक्टर विनीता तिवारी, इस तिवारी परिवार पैतृक हमारा ये परिवार है, इस परिवार की बहू हूँ और मैं रिटायर्ड महारानी लक्ष्मीबाई कन्या इंटर कॉलेज एटा से रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। अपने पैतृक घर और पैतृक मंदिर की देख रेख के लिए अपने पूरी तरह से मैंने अपने यहाँ का अपना समर्पण के लिए मैं अब यहाँ आ गई हूँ अपने घर के, और घर आके अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। कोशिश है मेरी कि इसे पूर्व की भांति ही इसे अच्छे से अच्छा बनाऊं, सुंदर रूप दूं, और इसी की मैं यही समर्पण की मेरा समय है। अब मुझे यही एक कार्य करना है। तो आप देख रहे हैं कि मैडम जो है वो एक तप का संकल्प लेकर आई हैं इस मंदिर के लिए कि ये तप सफल होगा इनका, और ये रूप उसी प्रकार का पूरी कोशिश कर रही हैं देने का, इसीलिए ये यहाँ आई हुई हैं। हम इनसे पूछेंगे कि ये मंदिर इनके पूर्वजों ने कब बनवाया और ये मंदिर कितना सिद्ध है, तो बता सकती हैं आप? हाँ, जैसा मुझे बुजुर्गों द्वारा पता चला है, हमारी 5 पीढ़ी पहले सदानंद तिवारी परिवार से मैं बहू हूँ और 5वीं पीढ़ी में मैं बहू हूँ। इससे पहले कि कब बनाया इसका सही समय तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन इतना मुझे पता है कि आज की 5वीं पीढ़ी का मतलब है हम आज से 200 साल से पहले का ये मंदिर है, होना चाहिए। और इसमें एक मिट्ठू दास नाम का मिस्त्री का नाम भी पड़ा हुआ है, इस मंदिर में ही लिखा हुआ है। उसी समय का थोड़ा बिगड़ गया है, इसलिए मैं सही समय का नहीं बता पा रही हूँ। और पैसे का आकलन, कुछ पैसे का आकलन कितने? इसका मुझे कोई आकलन नहीं है। ये तो हमारी जब उस समय के पैसे की गिनती तो जब मुझे तो उसका अंदाजा भी नहीं है, और आज के पैसे को उस पैसे से क्या आंका जा सकता है और सोचना भी नहीं चाहिए। आज तो पैसे की कोई कीमत ही नहीं रह गई है। तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं इस मंदिर की भव्यता को, जो दक्षिण भारत के मंदिरों के बिल्कुल समकक्ष है। आप ऊपरी क्षेत्र देख सकते हैं, मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं श्री गणेश जी को प्रथम स्थान प्राप्त है, सामने ही ऊपर भी श्री गणेश जी को प्रथम स्थान प्राप्त है, और आप इस जगह पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी श्री गणेश जी को द्वार के ऊपर प्रथम स्थान प्राप्त है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताता रहता हूं कि हमारे धर्म में सर्वप्रथम देवों में श्री गणेश जी को
पूजा अर्चना की जाती है, उन्हें सर्वप्रथम स्थान प्राप्त है, इसीलिए उनके बिना पूरी पूजा नहीं हो सकती है। सर्वप्रथम हमें श्री गणेश जी की पूजा करनी पड़ती। जो आप ऊपर छत्र देख रहे हैं वह भी उतना ही पुराना है जितना ही पुराना यह मंदिर है। और इस मंदिर की बनावट की जो प्लास्टर छूट गया उसमें आप देख सकते हैं जिस ईंट का प्रयोग हुआ है उस ईंट को भी देख सकते हैं, और बनाई किस तरीके से गया है उसको भी आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर और भव्य है। मैडम कह रही हैं कि जिस तरीके का ये बना हुआ है उसी तरीके का हम रखना चाहते हैं और इसको उसी तरीके की सुंदरीकरण देना भी चाहते हैं। आपको और भी दिखाना चाहता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये बानर हैं। बंदरों को भी स्थान यहाँ पे दिया जाता था उस समय पर, क्योंकि ये भी श्री रामचंद्र जी की सेना वह भी यहाँ पे आपको दिख रही है। और ये सिंह शेर की प्रतिमा है जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं बनी हुई है, शेर की भी प्रतिमा। हमारे धर्म में शेर और बंदर को भी काफ़ी मुख्य स्थान दिया जाता है, क्योंकि शेर की सवारी माता रानी करती हैं और जो बानर सेना जो थी उन्होंने बहुत बड़ी मदद हेल्प की थी श्री रामचंद्र जी के उस युद्ध में। तो आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी तरफ दिखा रहा हूँ, जिस तरीके की यहाँ पे सुंदर देख सकते हैं आप, यहाँ पे बनाए हुए ये प्रतिमाएं और उसके ऊपर बनाई हुई सुंदर प्रतिमाएं बहुत ही सुंदर हैं। छोटे छोटे झरोकों के अंदर प्रतिमाओं को बनाया गया है और उनको मैं दिखा रहा हूँ आपको इस तरीके से। और इसके ऊपर जिस मिस्त्री द्वारा बनाया गया उनका नाम भी लिखा हुआ है ऊपर। जितना हो सकेगा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस स्थान पे उन मिस्त्री जी का भी नाम लिखा हुआ है जिन्होंने इस मंदिर को बनाया। और ये प्रतिमा आप देख सकते हैं, इसी के पास में उनका ऊपरी नाम लिखा हुआ है, साफ नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं, मैं चारों तरफ आपको इस मंदिर के दिखाऊंगा कि जो प्रतिमाएं इस मंदिर के चारों तरफ बनी हुई हैं वे कितनी सुंदर और भव्य तरीके से उस समय जिन कारीगरों ने इसको बनाया उनको बरसों लगे होंगे और इसको बनाने में और इसके रूप देने में। देख सकते हैं आप यहाँ पे भी और उस तरफ भी इसी तरीके का झरोका बना के उसमें कुछ प्रतिमाएं इसमें खंडित हो चुकी हैं। इतना पुराना है, आप देख सकते हैं। कलाकारी और शिल्पकारी का सुंदर नमूना आपको देखने को मिलेगा नीचे से ऊपर तक। ऐसे बहुत से प्राचीन मंदिर इस शहर में मौजूद हैं और इसीलिए इस शहर को नाम प्राप्त हुआ अपराकाशी का, इतने प्राचीन शिव मंदिर होने की वजह से, पुराने शिव मंदिर होने की वजह से। देख सकते हैं आप, हर कॉर्नर पे एक प्रतिमा को ऐसा दर्शाया गया है जैसे वह प्रतिमा इस छत को, इस गुम्मद को रोके हुए ऊपरी क्षेत्र के, और इस तरीके की ये सुंदर एक कलाकारी करके ऊपर तक इस खंभों को बनाया गया है। और ऊपर जाके इन खंभों के एक प्रतिमा को कांधे पर रोकते हुए दर्शाया गया है इस छत को। बहुत ही सुंदर है। इससे भी सुंदर प्रतिमाएं इसके अंदर बनी हुई हैं, वे भी प्राचीन प्रतिमाएं हैं। आप देख सकते हैं इस झरोके में भी प्रतिमा एक बनी हुई है और यहाँ पर भी आप खंभे के ऊपर देख सकते हैं एक प्रतिमा है और वो कांधे पर इस स्थान को रोके हुए है छत को। ये जिस प्रकार के मटेरियल का उस समय प्रयोग होता था प्राचीन समय में, पुराने समय पर, वही आज भी है और उसी प्रकार की शिल्पकारी, कलाकारी और रंगों का प्रयोग इसमें हुआ है। तो आप देख सकते हैं और इस प्रतिमा को भी देख सकते हैं जो झरोके में बनी हुई है। अब मैं आपको इसके अंदर लेके चलूँगा, बहुत ही सुंदर भव्य है। ऊपर श्री गणेश जी और फिर हम अंदर चलेंगे। महादेव शिव जी का यह मंदिर है, बहुत ही भव्य और सुंदर। आप लोग ऊपरी क्षेत्र में देख सकते हैं। अब मैं आपको अंदर ले आया हूँ। जिस तरीके से प्रतिमाओं को यहाँ पे जगह प्राप्त है आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर और भव्य तरीके से। तो देख सकते हैं ऊपरी क्षेत्र में यह इतना पुराना हो गया कि जो रंगों का प्रयोग इसमें किया गया था वह रंग भी छूटने लगा है। आप ऊपर गुम्मद देख सकते हैं, उसमें भी सुंदर रंगों का प्रयोग किया गया है, कलाकारी की गई है बहुत सुंदर तरीके से। और यहाँ पे जो प्रतिमाएं हैं उनके विषय में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह प्रतिमा आप देख सकते हैं, मैं बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ। यह प्रतिमा श्री रामचंद्र, सीता जी, लक्ष्मण जी और यहाँ पे बैठे हुए हैं छोटे से हनुमान जी। ये देख सकते हैं, ये हनुमान जी नीचे श्री रामचंद्र जी के पास में बैठे हुए हैं और उनकी ये सुंदर
भव्य प्रतिमा जो कि मिट्टी और चूने की उस समय बनाई जाती थी, वही प्रतिमा यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। उसके पश्चात मैं आपको अक्सर ऐसे प्राचीन मंदिरों में ऐसी प्रतिमाएं दिखा, ये नरसिंह अवतार की प्रतिमा है जो कि हिरण्याकुश को अपने गोद में लिए हुए हैं और एक तरफ प्रहलाद हैं और उनकी माता जी हैं, तो आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। और इस तरफ देख सकते हैं आप, यह भी एक प्रतिमा है, श्री कृष्ण जी और राधा जी की प्रतिमा यहाँ पे है। इनमें से रंग जो इनमें किए गए थे वे रंग पुराने, बहुत पुराना होने की वजह से उतर चुके हैं। मैडम जी जो कि यहाँ पे इस समय आई, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम फिर से इनको वही रूप देना चाहते हैं, वही रंग देना चाहते हैं। ये प्रतिमा आप देख सकते हैं नारायण भगवान की, परशुराम श्री नारायण और उनके एक और रूप की यहाँ पे यह प्रतिमा आप देख रख सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। ये सारी प्रतिमाएं जो ऊपरी क्षेत्र में बनी है, ये उस समय चूने और मिट्टी की बनाई जाती थी। अब मैं आपको यह जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, यह प्रतिमा मैं गंगा मंदिर में आपको दिखा चुका हूँ कि बीच में बैठे हुए लक्ष्मी माता हैं और ये एक तरफ राक्षस है और एक तरफ देवों की सेना है, जो कि समुद्र मंथन का यहाँ पे सुंदर प्रतिमा रूप दिखाया गया है। दर्शन नव रत्नों के और वह शेषनाग है और एक तरफ राक्षस सेना और एक तरफ देवों की सेना समुद्र मंथन कर रही है, उसमें से निकली हुई लक्ष्मी रूप यहाँ पे दर्शन दिए गए हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये राजा दक्ष और उनके साथ में प्रभु के दर्शन, नारायण के दर्शन कराए गए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। और ये दर्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये दर्शन आप इस प्रतिमा के भी कर सकते हैं। यह प्रतिमा देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर यहाँ पे यह भी प्रतिमा दर्शाई गई है जो कि आप देख सकते हैं। और ऊपरी क्षेत्र जैसा कि मैंने बताया कि रंगों से सजे हुए उस समय ये सारे के सारे प्राचीन पुराने, बहुत पुराने मंदिर हुआ करते थे। रंगों का भी प्रयोग बड़ा सुंदर तरीके से होता था। तो देख सकते हैं आप, मैं आपको अपने मोबाइल से दिखा रहा हूं कितना सुंदर और भव्य अभी भी ये लग रहा है। इन रंगों को आप देख सकते हैं मोबाइल पे, जिस प्रकार से वह अपनी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। इनकी कोई देख रेख ना होने की वजह से इनको यह सबको झेलना पड़ रहा है। ये माता महागौरी की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको ऐसे कई प्रतिमाओं के, प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन करा चुका हूँ जो शिव मंदिरों में मिलती है। माता गौरी हाथ जोड़ के शिव जी की तरफ मुख करके इनको हर जगह स्थान प्राप्त होता है। और इस तरफ अब मैं दर्शन आपको करा रहा हूँ। ये प्रतिमा आप देख सकते हैं, एक हाथ में गदा है और एक में ये देख सकते हैं आप, ये कार्तिकेय भगवान की है। और इस तरफ यहाँ पर भी एक प्रतिमा जिसको कि मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, यह प्रतिमा भी बहुत सुंदर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा यह है, देख सकते हैं आप, उनके भी दर्शन कर सकते हैं। माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी, जो जैसा कि शिव मंदिरों में शिव परिवार को अवश्य जगह प्राप्त होती है, ऐसे पुराने शिव मंदिर जो कि मेरे शहर यूपी क्षेत्र फर्रुखाबाद, जिसको कि अपरा काशी का नाम गौरव प्राप्त है, उस जगह पर श्री गणेश जी और हनुमान जी भी हर स्थान पे आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये हनुमान जी की सुंदर प्रतिमा, नंदी जी को आप देख सकते हैं, नंदी जी श्री शिव जी की तरफ निहारते हुए। और ये शिवलिंग वही प्राचीन शिवलिंग, पुराना शिवलिंग, जैसा कि उन्होंने बताया हमारी में 5वीं पीढ़ी की हैं, जो कि अब रिटायर हो गई हैं, प्रिंसिपल पद से रिटायर होके यहाँ आई हैं इस मंदिर को का जीर्णोद्धार कराने के लिए, इस मंदिर को वही भव्य सुंदर रूप देने के लिए जो कि इसका पहले था। वे पूरी कोशिश कर रही हैं, उन कारीगरों को ढूंढ रही हैं, उनसे बात कर रही हैं। मैं आपको इसी तरीके से अपने शहर के पुराने और भव्य प्राचीन सुंदर मंदिरों के दर्शन कराता हूं, जिसकी वजह से इस शहर को अपरा काशी होने का गौरव प्राप्त है। मित्रों देख सकते हैं आप, आज मैं आपको लेकर आया खतराना स्थित, और आपको मैंने परिचय कराया मैडम से, जो कि प्रिंसिपल पद से रिटायर होने के बाद अपने पूर्वजों की इस मंदिर को दोबारा से वही रूप देने के लिए यहाँ पर आई हैं। और मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ पे बच्चों को इन मंदिरों को दिखाने के लिए लाता हूँ, उनके दर्शन कराने के लिए लाता हूँ, क्योंकि हम अपने बच्चों को जब इस प्रकार की सभ्यता और अपनी संस्कृति से परिचय कराएंगे, तभी वे जानेंगे कि हमारी सभ्यता और संस्कृति कितनी प्राचीन है, कितनी पुरानी है। अपने बच्चों को भी ऐसे स्थानों पे अवश्य लेके जाएं, अपने बच्चों को अपने आराध्यों की, अपने देवों की कथा बताएं, उनका परिचय कराएं,
तभी हमारे बच्चे इन परंपराओं को समझेंगे, जानेंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपको लेकर आया था खतराना, यूपी क्षेत्र फर्रुखाबाद शहर स्थित इस भव्य और पुराने दक्षिण भारत की एक बहुत ही वास्तुकला के सुंदर रूप के दर्शन कराने के लिए। मैडम ने जिस प्रकार से बताया वो बहुत ही कोशिश कर रही हैं और कई लोगों से बातचीत भी कर रही हैं कि इस मंदिर को वही रूप प्राप्त हो सके। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जानता हो इन मंदिरों को वही रूप देने के विषय में, तो मुझे संपर्क कर सकता है, मुझे मैसेज कर सकता है, ताकि मैं मैडम को बताऊं और वे उससे बात करके इस मंदिर को वही पुराना सुंदर रूप दे सकें। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरे शहर के ऐसे प्राचीन, सुंदर और भव्य मंदिरों के दर्शन करते रहिए और उनकी भव्यता, सुंदरता और वास्तुकला जो कि बहुत ही प्राचीन, भी आप लोग देखते रहिए, दर्शन करते रहिए। ये बहुत ही सिद्ध मंदिर है, सैकड़ों वर्ष पुराने ये मंदिर शायद ही कहीं आपको प्राप्त हो। मैं आपको ऐसे ही सिद्ध मंदिरों के दर्शन कराता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप लोग इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिए और मेरे शहर के सुंदर मंदिरों के दर्शन करते रहिए। मैं दोबारा में आके आपको पास में बने हुए उस दूसरे प्राचीन मंदिर के दर्शन कराऊंगा। आज इस मंदिर के दर्शन मैंने कराए हैं, दोबारा मैं उस मंदिर के, दोनों एक साथ मंदिर बने, दोनों प्राचीन मंदिर हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।